एक नौजवान रोज रोज ईंटें ढोकर अपनी रोजी कमाता था। एक दिन काम के दौरान उसे अचानक जमीन पर पड़ी एक सुनहरी पत्थर जैसी चीज मिली। देखते ही देखते वह पत्थर दो किरणों में बदलकर उसकी आंखों में समा गया। अगली ही पल उसे एक अजीब शक्ति मिल गई। अब वह किसी भी वस्तु का असली मूल्य तुरंत पहचान सकता था। उसने देखा कि सामने की झाड़ी में पड़ी एक लकड़ी की टहनी की कीमत पूरे 1 लाख रुपए है। वह दौड़कर उसे उठा लेता है। अब उसे किसी ठेकेदार की बात सुनने की जरूरत नहीं थी। उसी वक्त उसने काम छोड़ दिया और प्राचीन वस्तुओं की गली की ओर निकल पड़ा ताकि उस लकड़ी को बेच सके। रास्ते में उसे एक सड़क किनारे दुकान दिखी। जिज्ञासा से उसने अपनी पहचानने वाली नजर फिर से सक्रिय की और देखा कि वहां रखे एक पुराने नीले फूलों वाले चीनी मिट्टी के बर्तन की कीमत लगभग 300 रुपए है। मगर उसने चालाकी से पास रखे एक दूसरे बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछा, भैया ये कितना का है? दुकानदार बोला, 5000, एकदम फिक्स रेट। लड़का मुस्कुराकर बोला, भाई ये तो साधारण पुराना बर्तन है, 5000 बहुत ज्यादा है। और वह जाने का नाटक करने लगा। दुकानदार ने उसे रोक लिया। तभी लड़के ने मौका पाकर असली नीले फूलों वाले बर्तन की कीमत पूछी। अंत में उसने उसे केवल 100 रुपए में खरीद लिया। बर्तन के नीचे मिट्टी लगी देख उसने पूछा कि ये कहां से मिला। तब पता चला कि वो बर्तन पास के पहाड़ से मिला था। अब जब उसके पास पहचानने वाली नजर थी तो उसने तय किया कि वो वहीं जाकर और खजाने ढूंढेगा। फिर वह दोनों चीजें लेकर एक पुरानी वस्तुओं की बड़ी दुकान पहुंचा। वहां के कर्मचारी ने उसे कम समझते हुए बाहर निकल जाने को कहा, मगर पीछे बैठे चैन मास्टर नाम के बुजुर्ग ने नजर डालते ही पहचान लिया कि दोनों चीजें असली हैं। उन्होंने तुरंत उसे बुलाया और कर्मचारी को डांट दिया, बेवकूफ, तू ग्राहक से ऐसे बात करता है, निकल यहाँ से। उन्होंने लकड़ी की बारीकी से जांच की और बोले, ये तो बहुत दुर्लभ वस्तु है, मैं इसे 1,20,000 में खरीदूंगा। ये कीमत उसके सिस्टम द्वारा बताए मूल्य से 20,000 ज्यादा थी। फिर उन्होंने नीले फूलों वाले बर्तन की जांच की और बोले, ये 2,60,000 तक का जा सकता है। लड़का बोला, माफ कीजिए सर, अगर इस बर्तन की कीमत 2,80,000 से कम हुई तो मैं नहीं बेचूंगा। चैन मास्टर उसकी समझदारी देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम वाकई जानकार लगते हो। फिर उन्होंने बिना कोई बहस किए उसे 4 लाख रुपए वहीं उसी वक्त दे दिए और कहा कि अगर भविष्य में तुम्हारे पास